Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, and this series is about which careers we can pursue after 12th. So this video is about how to become an IAS ऑफिसर। आप IAS ऑफिसर किस तरीके से बन सकते हैं अगर अभी अभी आपके 12th के एग्जाम फिनिश हुए, रिजल्ट आने वाला है, या आप 10th 12th किसी भी लेवल में हैं, तो आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट मेजर मिथ की बात करें तो लोग कहते हैं दिस इज इम्पॉसिबल। नहीं बेटा, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, this is achievable. Of course it requires your hardest of work, but of course it is achievable. तो इसका पैटर्न क्या है? तो सबसे पहले मैं मान के चलती हूँ कि या तो आप 10th में हैं, या 10th का आपका एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आने वाला है, आप 12th में हैं, रिज़ल्ट आने वाला है, या आप ग्रेजुएशन में हैं, या आप ग्रेजुएशन के बाद हैं। ठीक, तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो फिर अलग तरीके से पैटर्न रहेगा। बट इफ़ आई टॉक अबाउट 10th एंड 12th ग्रेड, तो सबसे पहले जो मेजर सब्जेक्ट है जो आपको हेल्प करेगा, तो 11th 12th में यू कैन टेक ह्यूमैनिटीज़। और मेजरली व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप जो अपना स्कूल है, अगर आपके स्टेट में लीगल है, तो 11th 12th आप प्राइवेट करिए और अपने आप सारे सब्जेक्ट को थॉरोली पढ़िए। आप चाहें तो स्कूल जा भी सकते हैं, कोई ऐसा मैटर नहीं है, बट इफ़ यू कैन डू दिस, आप सेल्फ स्टडी पे वर्क करना चाहते हैं तो आप ये करें। ह्यूमैनिटीज़ लेके न्यूज़पेपर पढ़ना आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से ही, अगर आप इस चीज़ में बहुत लंबे खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो। अब ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे फ़ायदेमंद रहेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री ज़रूर लेनी है, ज्योग्राफी ज़रूर लेनी है, पॉलिटिकल साइंस ज़रूर लेनी है। ये तीनों सब्जेक्ट तो कंपलसरी रहेंगे। उसके अलावा जो आपकी प्रिस्क्राइब लिस्ट होती है जिसके अंदर 34 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके CBSE के हिसाब से या स्टेट्स के हिसाब से दे रखे हैं, उसमें से कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं? तो देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी जो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अलावा सोशियोलॉजी के अलावा साइकोलॉजी, या फिर इफ़ यू कैन टेक इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, ये आपके बहुत फ़ायदे में रहेगा। तो 11th 12th आपने इनसे कर ली। उसके बाद फिर आपका आता है ग्रेजुएशन। तो इन ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन करें तो आप उस सब्जेक्ट के साथ करें जो आप ऑप्शनल लेने वाले हैं UPSC में। अब ऑप्शनल क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, बट आप समझ के चलिए जो ऑप्शनल है वो आपकी रैंक डिसाइड करता है, वो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है बहुत हद तक। तो जो सब्जेक्ट आपको 11th 12th में बहुत पसंद आया था, मान लो मुझे सोशलॉजी बहुत पसंद आया तो मैंने BA भर दिया सोशलॉजी से, या फिर मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद आया, मैंने भर दिया BA हिस्ट्री से। ग्रेजुएशन आपको 100% प्राइवेट ही करना है। अगर आप कॉलेज के चक्कर में रहेंगे तो आपका हो सकता है 3 ईयर का टाइम खराब हो जाए। अब इस 3 साल के अंदर हमें प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही ये एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, और सही तैयारी रहेगी तो हो सकता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें। 6 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको आज की तारीख में, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो। और जो एज है वो एज होती है आपकी मैक्सिमम 32, 21 से लेकर के 32 एज गैप होता है, इस बीच में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एग्ज़ाम के स्टेजेस हम देखते हैं। मान के चलते हैं आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, सो 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेज होता है क्वालिफाइंग, यानी कि इसमें सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना है। जो ओवरऑल रैंक बनेगी उसमें इसके मार्क्स प्लस नहीं होते, यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ। ओवरऑल रैंक में आपके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ में ऐड होते हैं सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल के। फर्स्ट लेवल होता है आपका प्रीलिम्स, सेकेंड लेवल होता है आपका मेंस, और थर्ड लेवल होता है आपका इंटरव्यू या फिर PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड। अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करूँ तो फर्स्ट लेवल इज़ प्रीलिम्स। जो फॉर्म आता है लगभग मार्च में आ जाता है, फरवरी मार्च के आसपास, और तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 होता है GS का, जिसके अंदर जी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। मेजरली प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है वो। तो जो GS का पेपर होता है इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 200 मार्क्स के, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 1/3 की।
आपकी जो कट ऑफ बनेगी प्रीलिम से वो जीएस पेपर 1 से ही बनती है। अब जीएस पेपर जो 2 होता है, पेपर 2 आपका, इसके अंदर आपसे पूछेंगे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसमें सिर्फ आपको 33% लाने होते हैं जो कि इजीली क्लियर हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाता है उस ईयर, जो भी आपका कट ऑफ रहेगा, तो सेकेंड स्टेज आता है आपका मेंस। मेंस के अंदर होते हैं 9 पेपर, 9 एग्जाम। अब 9 एग्जाम में जो पेपर 1 और पेपर 2 है, पेपर 1 होगा आपका इंग्लिश का और पेपर 2 होगा कोई भी शेड्यूल लैंग्वेज का, जो भी हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, हिंदी, संस्कृत, तमिल, एनी लैंग्वेज दैट यू कैन सेलेक्ट। तो ये दोनों पेपर ये भी फिर से क्वालिफाइंग के होते हैं। आपके नंबर इस पे नहीं जुड़ेंगे, बस आपको एक पासिंग मार्क्स इसमें लाने होते हैं। तो पेपर 1, पेपर 2 लैंग्वेज का आपका और इंग्लिश का हो जाता है। पेपर 3 जो होता है आपका वो होता है एस्से का। इसके अंदर आपको किसी भी अच्छे टॉपिक पे एस्से लिखने को बोलते हैं और जो टॉपिक आता है मेजरली जो करंट अफेयर होता है उसी से रिलेटेड होता है। अब जो सारे पेपर होंगे ये सारे 250-250 नंबर के होते हैं। तो एस्से 250 नंबर का। फिर 4, 5, 6, 7 ये होता है GS1, GS2, GS3 और GS4। GS1 में मेजरली दे विल कवर हिस्ट्री, ज्योग्राफी। GS2 में दे विल मेजरली कवर पॉलिटिक्स, पॉलिटी। GS3 में दे विल मेजरली कवर इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट। और GS4 में आपका पेपर होता है एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज का। ये चारों फिर से 250-250 नंबर के होते हैं। अब जो पेपर 8 और पेपर 9 होता है वो होता है आपका ऑप्शनल। जी हाँ, वही ऑप्शनल जो आप अपने पसंद का सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। 250-250 नंबर, यानी कि ओवरऑल आपके फेवरेट सब्जेक्ट 500 मार्क्स का आएगा। तो जो भी मैं कहूँगी, आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया, आपने ग्रेजुएशन सीरियसली किया है, तो आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट आउट कर सकते हो। बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है आप उससे करो। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन सोशलॉजी से करी हो लेकिन आपको हिस्ट्री ज़्यादा पसंद हो, तो आपने क्या करा, ऑप्शनल हिस्ट्री रख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शनल हिस्ट्री रख सकते हैं। फिर जब मेंस आपका क्लियर होता है तो स्टेज 3 इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आती है। फिर पीआई राउंड होता है। इंटरव्यू आपका 225 नंबर का होता है। अगर ये भी क्लियर हो जाता है तो सेकंड और थर्ड स्टेज मिला करके आपकी एक कट ऑफ बनती है। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको जो भी रैंक मिलती है उस रैंक के हिसाब से आपको सर्विस दी जाती है। यानी कि आईएएस जो है यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं और इसके अंदर 21 सर्विसेज होती हैं मेजरली, पर ईयर बाय ईयर ये चेंज हो जाती है। कई बार ये 20 भी होती है, कई बार 23-24 भी हो जाती है। तो मान लो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा आया, माना जाता है 1 to 50, तो आपको आईएएस मिलता है। यानी कि आप समझ के चलिए कि 51 to 100 आप आईपीएस ले सकते हैं। और आपका रैंक अगर थोड़ा सा नीचे है, लाइक 500, 600, तो आपको अदर सर्विसेज में से कोई भी सर्विस मिल जाती है। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है देन यू विल बिकम डेफिनेटली एन आईएएस ऑफिसर। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये स्टेजेस आपको क्लियर है। आप सबसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।